25 साल बाद लखनऊ की चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी सीजेएम कोर्ट ने कुख्यात सीरियल किलर राजा कुलंदर और उसकी पत्नी के भाई वक्शराज को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसके साथ कोर्ट ने दोनों पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा उन्हें लखनऊ में मनोज सिंह और उनके ड्राइवर रवि के अपहरण और हत्या के केस में सुनाई गई है। राजा कुलंदर को लोगों ने एक और नाम दिया, नरपिशाच। सवाल है कि एक सीरियल किलर को नरपिशाच क्यों कहा गया। समझने के लिए 25 साल पीछे चलिए। बात उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज की है। नैनी इलाके के रहने वाले राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर पर पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की किडनैपिंग कर उसका मर्डर कर दिया। साल 2000 केस की जांच में पुलिस जब राजा कुलंदर के घर पहुंची तो वहां पर चौंकाने वाला हाल दिखा। पुलिस ने उसके घर पर कई नरकंकाल और इंसानी खोपड़ियां देखी। गहराई से जांच की तो पता चला कि राजा कुलंदर अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए इंसानों की खोपड़ी उबालकर सूप बनाकर पीता था। ये बात सामने आते ही उसे जेल में बंद कर दिया गया। तब से लेकर अब तक वो जेल में ही रहा, मगर उसके परिवार के लोग आज भी उसी घर में रहते हैं। जिस केस के चलते ये पूरी कहानी खुली वो 23 जनवरी 1999 का है। लखनऊ में एक शादी समारोह से लौटते वक्त राजा कुलंदर और उसका साला वक्शराज लखनऊ के नाका हिंडोला से 1400 रुपए में टाटा सूमो किराए पर बुक करते हैं, जो गाड़ी थी। टैक्सी रायबरेली के ठाकुर वंशराज की थी, जिसे उसका बेटा मनोज और ड्राइवर रवि चला रहे थे। कुलंदर और वक्शराज दोनों को बरगढ़ जंगल ले गए, वहीं उनकी हत्या कर दी। कुछ दिन बाद दोनों की डेड बॉडी बिना कपड़ों के बरामद होती है, लेकिन हत्यारे नहीं पकड़े गए। सूमो गाड़ी लूट ली गई थी। इसी लूटी गई सूमो का फिर एक जिला पंचायत चुनाव में प्रचार होता है। उम्मीदवार का नाम था फूलन देवी, राजा कुलंदर की पत्नी फूलन देवी। मगर राज बना का बना रहता है। असली राज तब खुला जब पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या हो गई। धीरेन्द्र सिंह मर्डर केस की जांच में पुलिस को कई चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं और इसी के बाद केस की परतें खुलती हैं। राजा के छिपे राज सामने आते हैं और इसी के साथ राजा कुलंदर को एक और नाम मिलता है, नरपिशाच। वैसे नाम की ही बात कर रहे हैं तो दो और इंटरेस्टिंग नाम भी हैं इस स्टोरी में, अदालत और जमानत। ये दोनों नाम है राजा कुलंदर के दो बेटों के। जिस राजा कुलंदर को अदालत ने जमानत नहीं दी और दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा दे दी, उसी राजा कुलंदर ने अपने बेटों का नाम अदालत और जमानत रखा। राजा के घर के आसपास सन्नाटा ही पसरा रहता है। लोकल्स के मुताबिक लोग उसका नाम लेने से भी डरते हैं। इलाके के लोग आज भी उसके कामों के बारे में सुनकर दहशत में आ जाते हैं। हालांकि परिवार वालों का अभी भी मानना है कि राजा निर्दोष है। उसके घर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर ही यूपी का शंकरगढ़ इलाका है। इसके बसहरा गांव में रहता है मृतक पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का परिवार। जब इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार पंकज श्रीवास्तव ने उनके परिवार से बात की तो उन्होंने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया, लेकिन उनका कहना यह भी है कि अभी भी उन्हें पूरी तरह इंसाफ नहीं मिला है। प्रयागराज की निचली अदालत से पहले ही राजा कुलंदर को सजा हो चुकी थी, लेकिन अब लखनऊ के जो सीजेएम कोर्ट है उसके फैसले के बाद उसके लिए अब मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हालांकि सीरियल किलर राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर के पास अब भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता तो खुला ही है। इसी सीरियल किलर की कहानी को आज तक यानी इंडिया टुडे और नेटफ्लिक्स ने मिलकर डॉक्यूमेंट्री के रूप में भी दिखाया था, जिसमें कहानी के हर किरदार और घटना को खोजा गया। नेटफ्लिक्स पर आप ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। नाम है इंडियन प्रेडेटर, द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ हैं प्रशांत, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ।